थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे। अखियाँ मन की खोल, अखियाँ मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साईं अनुभूति चैनल में। थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे। जिसने भी बाबा को श्रद्धा और विश्वास से पुकारा है, बाबा किसी न किसी रूप में उसे दर्शन देने, उसका साथ देने, उसका साथ निभाने जरूर आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ही एक ऐसा अनुभव मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए मोहिनी बाबा के दर्शन करें और बाबा का जयकारा लगाएं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, ये जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है विनीता जी का। कहती हैं आज से कुछ टाइम पहले ग्रुप में एक फ़ोटो आई, वो फ़ोटो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस फ़ोटो को देखकर इनके मन में ये विचार आया, बाबा आज आप मेरे सपने में भी आना। आप सबके स्वप्न में आते हो, लेकिन आप मुझे कभी भी कोई स्वप्न नहीं देते, आप कभी मुझे दिखाई नहीं देते। ये कहती हैं इसी विचार को अपने पूरा दिन मन में रख के रात को जब मैं सोती हूँ तो मैं क्या देखती कि बाबा मुझे अपने समाधि मंदिर लेके जाते हैं। मैं समाधि मंदिर में पहुंची हूँ, बाबा ने मुझे स्वप्न में समाधि मंदिर में जो आरती होती है ना, उस आरती में शामिल कराया। आरती ख़त्म होती है, उसके बाद बाबा का जो स्वरूप है अचानक से मेरे सामने आ जाता है। ये कहती है ये पैर छूना चाहती थी बाबा के, लेकिन ये पैर नहीं छू पाती क्योंकि वहाँ पे बहुत धक्का मुक्की और भीड़ थी। ये कहती हैं कि ये स्वप्न इनका खुल जाता है और फिर उसके बाद ये बाबा से कहती हैं, क्या बाबा मैं आपके पैर छूना चाहती थी और आपने मुझे अपने पैर भी नहीं छूने दिए। समाधि मंदिर तो बुलाया स्वप्न में, काश कि मैं पैर भी छू पाती। ये कहती है जिस वक्त ये स्वप्न इन्हें आया था 2:45 का टाइम हो रहा था, यानी 2:45 41 का टाइम रहा होगा। ये कहती हैं कि उसके बाद दोबारा इनकी आंख लग जाती है। ये कहती है मैं फिर से क्या देखती हूँ, यही तस्वीर जो ग्रुप में आई थी, बिल्कुल वैसे ही बाबा पत्थर पर बैठे हुए हैं और मैं बाबा को देख रही हूँ। द्वारका माई का वो सीन था। ये कहते हैं कि मैं बाबा को देखती हूँ और बाबा की आंखें उस वक्त बहुत लाल हो रखी थी। तब ये बाबा से पूछते कि बाबा क्या आप मुझसे नाराज़ हो? तो बाबा इनसे बातें करते हैं और बाबा इनसे कहते हैं कि मैं नाराज़ नहीं हूँ तुमसे, लेकिन मुझे बहुत तेज़ सर्दी खांसी हुआ है, मुझे जुकाम हुआ है, इस वजह से मेरी आंखें लाल हैं। ये कहती हैं कि वहाँ पर इन्होंने बाबा के चरण भी छुए और ये बहुत खुश थी कि बाबा ने इनसे ढेरों बातें करी। ये कहती हैं मेरा स्वप्न खुल जाता है, तब 4 सवा 4 बजे का टाइम था। ये कहती कि मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैंने कभी भी बाबा को स्वप्न में दर्शन नहीं किए थे, कभी भी मैं बाबा से इस तरह से नहीं मिली थी। लेकिन जिस पल मैंने अपनी इच्छा इतनी तीव्र जाहिर उस फोटो को देखकर करी, उस दिन ही बाबा ने मुझे रात को स्वप्न में आके दर्शन दिए, समाधि मंदिर के दर्शन भी कराए और जो उनके पैर छूने की इच्छा थी वो भी पूरी करा दी। स्वप्न टूट जाता है और इनको बाद में याद आता है कि बाबा ने कहा था मुझे बहुत तेज़ सर्दी खांसी हुआ है। ये कहती है उस पल और उस टाइम पे इनको बहुत बुरी तरह से कफ एंड कोल्ड हो रखा था, खांसी हो रखी थी और इतनी बुरी खांसी थी कि बहुत तेज़ बहुत देर तक खांसती रहती थी और इनकी खांसी सही नहीं हो रही थी। लेकिन स्वप्न में बाबा ने वो भार अपने ऊपर ले लिया और उसके बाद इनको उतनी बुरी तरह से जो तबीयत इनकी ख़राब हो रखी थी और इनको खांसी उठती थी,
वो खांसी नहीं आई और धीरे धीरे इनकी खांसी ठीक हो रही है। बस यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे। अखियाँ मन की खोल, अखियाँ मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, करुणा की छाँव में बैठाएंगे तुझको, कहाँ तुम जाओगे। उनकी दया दृष्टि जब जब पड़ेगी तुम, ये भव तर जाओगे। ओ ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन में ज्योत वो जगाएंगे। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, तेरे पाप वो जलाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। बिल्कुल बीना जी की तरह पूरे विश्वास के साथ बाबा को बुलाइए तो बाबा जरूर आएंगे। ऐसे ही बाबा ने मुझे भी दर्शन दिए थे। बाबा मुझे भी द्वारका माई लेके गए थे जब मैं शिरडी नहीं गई थी। मैं भी बहुत रोई थी और बहुत परेशान हुई थी कि बाबा मेरे परिवार में सबको बुला लिया, लेकिन ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने जो मुझे नहीं बुलाया। बाबा मुझे भी स्वप्न में ले जाके द्वारका माई के आगे खड़ा कर दिया था और उस पल मुझे पता भी नहीं था कि शिरडी कैसी दिखती है, द्वारका माई कैसी है, वहाँ पे किस तरह के ग्रिल्स है। बाद में जब मुझे पता चला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, ये जान के कि मैंने पूरी शिद्दत के साथ बाबा से कहा, अपने आंसू बहा के बाबा से कहा, बुला लो साईं, बुला लो साईं। और बाबा तो खुद ही हाथ पकड़ के ले गए शिरडी। और वहाँ पे बाबा मेरे पीछे खड़े थे। आगे की तरफ एक लेडी थी जिसे मैं यही कहती कि वो शायद बाईजामा ही थी, जिन्होंने मुझसे कहा कि रोज़ साईं सचरित का पाठ किया कर, रोज़ साईं सचरित का पाठ किया कर। और बस मेरी आँख खुल जाती है और बस मुझे इतना याद है, बाबा का चोला उस दिन पीले रंग का था और बाईजामाई ने जो कपड़े पहने थे ना, वो शायद आसमानी कलर की चेक चेक, जैसे महाराष्ट्रियन लोग साड़ी पहनते ना, वैसी थी। तो बाबा तो आते हैं, लेकिन आते तो तभी है ना जब विश्वास और आस्था पूरी दृढ़ हो। तो क्यों ना अपने मन में ब्रह्मांड नायक के लिए इतनी आस्था और विश्वास रखते कि बाबा को अपने 11 वचनों की लाज रखने आना ही पड़े। और बाबा आते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी अनुभूतियाँ हैं कि बाबा हैं, बाबा आते हैं, बाबा दर्शन देते हैं, बाबा साथ देते हैं, रंग को राजा बना देते हैं, कोड़ी को काया दे देते हैं, जो बोल नहीं पाते उन्हें जुबान भी देते हैं। बहुत सारे ऐसे अनुभव भी हैं कि बच्चे बचपन में बोल नहीं रहे होते और उनके माँ बाप शिरडी मांगते हैं या बाबा के लिए जो भी हो वो करते हैं पूरे विश्वास के साथ, और उनके बच्चे बोलने लग जाते हैं। लोग कैंसर से जूझ रहे होते हैं, डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि अब नहीं बचेंगे, लेकिन इस पे रखी गई आस्था और विश्वास उन्हें कैंसर जैसी बीमारियों से दूर कर देता है। और विश्वास ही चमत्कारों की जननी है। विश्वास करते जाइए, चमत्कार देखते जाइए। इसी के साथ आप सभी लोगों से यही अनुरोध करूँगी, जो प्यारे प्यारे अनुभव आप लोग अपने पास सहेज के बैठे हैं, उन्हें चैनल के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साईं राम।